छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। यूपी बोर्ड विथियम के सर जी आ गए, अब तो फिजिक्स की क्लास होगी। मेरे यूपी बोर्ड क्लास 12 के हीरो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या नाम है भैया? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इसके बारे में भैया जो हम लोग करेंगे ताबड़तोड़ रिवीजन। आप लोग तैयार हो? आओ पढ़ते हैं। देख भैया, ये जो लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1 में क्या हुआ था आप लोग जो है उसको जाकर के देख लीजिएगा भैया, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया होगा। ठीक है, तो हम लोग भैया वही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि भैया आप देखो समय नहीं है, समय नहीं है भैया। कूलाम का नियम ध्यान देना, कूलाम का भैया नियम क्या होता है बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन मेरे भाई यूपी बोर्ड विथियम के सर जी के द्वारा भी आप लोग सुन लीजिए। देख मेरे भैया, यहाँ पर कूलाम का नियम पढ़ना है तो आपको मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। देख भैया, न्यूटन दादा जो थे, अरे ये क्या कर रहे हैं, बताना है कूलाम तो बता रहे न्यूटन। ना ना, न्यूटन दादा भैया क्या बोले थे, एक कथा कर रहे थे, कहानी, कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। उसी कहानी को जो ना न्यूटन की कहानी को भैया जो है सुन रहे थे, कौन भैया? कूलाम। तो बोले दादा आप बोल रहे हो कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, और जो बल जो लगेगा भैया आकर्षण बल, वो क्या होगा? दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। क्या होता है भैया? समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये कौन बोला था? न्यूटन दादा बोले थे। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि इनके बीच की जो दूरी है आर है भैया ना, तो दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन भैया? यह आकर्षण बल। इसी बात को जब सुने ना दादा की बात को, तो कूलाम जो क्या किए भैया, कहें दादा आप बोले हैं कि आकर्षण बल लगता है, हम बोलेंगे हमारे पास चार्ज है, क्योंकि हमारा भैया चैप्टर क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। तो ये क्या बोलेंगे? दो आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। जैसे पप्पू हैं, पप्पू की का दुल्हन है, तो क्या लगेगा? आकर्षण। यदि पप्पू हैं और पप्पू का जो बॉस है, जो कंपनी वाला है, जो जहाँ पे पप्पू जब काम करता है, उसको देख के भाग जाएगा, मतलब वहाँ पे भैया क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, आप लोग समझदार हो। जहाँ पर नीला हरा पीला तुम लोग देखते हो ना, आकर्षण लगता है, और वहीं पर आपके पापा जी आ गए, भागो यार, प्रतिकर्षण बल आप लोग जानते हो। तो भैया आवेश है, तो कूलाम ने कहा था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल भैया? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल जो होगा, ध्यान देना। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे Q1 बनाएंगे भैया, क्या बनाएंगे? Q1, और यहाँ पर बनाएंगे Q2। ठीक है, Q1 और Q2। ठीक है, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल भैया? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल जो होगा। ठीक है, बल जो होगा भैया दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। मेरे भाई आप लोग बस केवल सुनिए, आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अच्छा यहाँ की दूरी भैया क्या है? आर है, तो बोलेंगे दादा ने कहा था दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इन्होंने भी कहा कि भैया दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन भैया? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। भूलोगे? अब इसको भैया आप लोगों को बना के लिखना है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। नहीं लिखना है तो बोलो वैद्युत बल। आप जब बोलोगे वैद्युत बल,
विद्युत बल भैया जब बोलोगे तो उसी के अंदर आ गया आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आ गया। लेकिन आप लोग ऐसे लिखो, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है भैया? समानुपाती होता है तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको भैया आप कहोगे समीकरण नंबर 1 कहोगे और यहाँ पे कहोगे समीकरण नंबर 2 कहोगे, ठीक है। और इन दोनों को जब मिलाओगे तो कहना यह प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और भैया बच्चा जानता है कि जब यह प्रोपोर्शनल जब हटेगा ना, दो चीज आएगा, एक बराबर आएगा और एक नियतांक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नियतांक के रूप में भैया आता है के, क्या आता है? के। तो हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और रुको, ठीक है, यहाँ पर कहो कि जहाँ के का भैया जो मान है क्या होता है? बोलो जल्दी बोलो। 9 गुणे 10 के घाते 9 होता है। अच्छा, मात्रक क्या होगा भैया? हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये तो के का मान हो गया। और भैया के बराबर ये भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी होता है। तो यदि आपके पेपर में पूछता है भैया कि इसका मान क्या होगा, तो कहना इसका भी मान क्या होता है? 9 गुणे 10 के पावर कितना भैया? 9 होगा। और ये मात्रक लिख देना। तो कुल मिला जुला के मेरे भाई हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है भैया। इतना बात जो है जरूर लिखना, आपके पेपर में जब आएगा एकदम पूरा उसके अंदर घुस के पोस्टमार्टम करके मेरे भाई लिखना, ठीक है। आप लोग मेरे भाई कहीं न कहीं जो पढ़ते होगे, तो जिस नोट से आप पढ़ते हो पढ़ते रहो। और यहाँ पर यूपी बोर्ड विथ एम के सर जी के साथ यहाँ पर मेरे भाई मसाला लेते रहो, ठीक है। तो बताओ भूलोगे? अभी और कुछ बताना है। पहले आप मुझे बताइए, आपको ये वाला याद हुआ कि नहीं? आपको भूलेगा? चलो आओ मेरे साथ बोलो। दो आवेशों के मध्य ना पहले बोलो न्यूटन के नियम के, अरे नहीं कूलाम ना, हाँ कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के, बोलो भैया बोलो, दो आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल? जल्दी बोलो। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल जो होता है ना, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात करके भैया इसको लिख देना, और ये जब हटेगा तो बराबर आएगा। पूरा यह बात जो है आप लोग छाप दीजिएगा, ठीक है। और भैया न्यूटन के बारे में मैंने इसलिए बताया कि इसी से आप लोग जो समानता कर सकते हैं कि यहाँ पर द्रव्यमान होता है, यहाँ पर आवेश होता है। न्यूटन वाले में सिर्फ आकर्षण बल होता है, इसमें क्या होता है भैया? दोनों होता है। बातें मेरे भाई देखो बहुत सारी हैं, लेकिन ये क्लास जो है यूपी बोर्ड के लिए जो भैया जो है बन रहा है, और ताबड़तोड़ पेपर में आएगा ना तो आप लोग कच्चा चबा के खा जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो है ये जो लिखा है एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है भैया? इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, ठीक है भैया। अब मामला गया फंस कि भैया जो है यहाँ पर इसके बारे में बताइए। तो मेरे भाई पहले आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम जो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भैया चैप्टर चल रहा है क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। मेरे भाई नोट्स नहीं बनाए हो तो इसको स्क्रीनशॉट लेते रहो, और जो बातें लिखना है वीडियो को जो है आराम से सुन के लिख लो, ठीक है। चलो मेरे भाई ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद जो हम लोग बढ़ते हैं अगली हेडिंग पर, मेरा दिल भी कितना पागल है करता है, पर सामने जब तुम आते हो 2-4 पड़ाका पिटने का मन करता है। देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है,
आंकिक मान क्या होगा, आंकिक जो है मान क्या होगा। ठीक भैया, ये भी पेपर में पूछता है तो बच्चा बच्चा जानता है। देख मेरे भाई, आप लोग सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, लेकिन जो है आपके पेपर में पता क्या करेगा, इसका मान क्या होता है ये पूछेगा। तो बच्चा बच्चा भैया जानता है कि 8.85 10 की पावर कितना होता है भैया, -12 होता है। क्या होता है, 12 होता है। और मामला गया फर्स्ट कि भैया इसका मात्रक आप क्या लिखेंगे। देखो, इसका आंकिक मान पूछता है पेपर में, यूपी बोर्ड में, या मात्रक पूछेगा या बीमा पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग भैया जो तैयार हैं, तो बताओ मान लो आपको जो मात्रक भूल गया तो क्या करोगे। तो हम लोग भैया जानते हैं, देखो यहाँ पर समझो कैसे आया। ठीक है, 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 बाई क्या है, R²। आपको भैया मात्रक किसका निकालना है, बोलो। मात्रक निकालना है इसका ना, इसका निकालना है। तो इनको कहो आओ आओ, इनको इधर ले जाओ, इनको इधर भेज दो, तो हो जाएगा भैया एप्सिलॉन का मान कितना होगा भैया, बोलो 1/4 पाई, ये हो गया F Q1 Q2 बाई R²। तो भैया देखो, तुमको फार्मूला याद है ना, तो फार्मूला याद है भैया तो परिभाषा भी बना लोगे, मात्रक भी निकाल लोगे और बीमा भी निकाल लोगे, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो यूपी बोर्ड विथ एम के सर जी के साथ। देखो इधर, तो भैया इसका निकालना है बीमा, तो हम लोग कहेंगे Q1 Q2 मतलब हो जाएगा भैया कूलाम स्क्वायर। सोचो, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा भैया, और ये हो जाएगा न्यूटन, अच्छा ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो बोल भैया क्या बोलोगे, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो सकता है, या आप लोग बोलेंगे कूलाम स्क्वायर, इसको भैया ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा न्यूटन इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर का भी -2 पावर कर दो। ठीक है, तो आपको पेपर में कैसे लिखना है, प्रश्न कैसे मेरे भाई पूछा है, उस तरह से आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, यदि ऐसे दिया है कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर तो ये लिखिएगा, यदि ऐसा नहीं दिया है तो ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि भैया इसका मात्रक क्या होता है, जल्दी बोलो। तो बोलोगे कूलाम स्क्वायर, ठीक है, क्या बोलोगे, जल्दी बोलो मेरे भाई, कूलाम स्क्वायर, ठीक है, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अच्छा देखो ये कैसे आया है, आप चाहो तो इसको लगा सकते हो 1/4 पाई। ठीक है, ऐसे होता है मेरे भाई, रुक जाओ। ठीक है, ये होता है बराबर, इसका मान कितना है भैया, 9 × 10 कहते कितना है, 9 है ना, 9 है। हमको मान निकालना है किसका ना, इसका ना मेरे भाई, तो इसको ले जाओ उधर, आ जा तुम इधर आ जाओ। तो यहाँ पे कहेंगे 1/4 पाई, ठीक है, इंटू 9 इंटू कितना लिखोगे बताओ, 10 कहते 9 लिखोगे, बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन। ठीक, तो इसका गुणा भाग जब भाई मेरे जब करोगे ना तो क्या आता है बताओ, यही आता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये वाला हो जाएगा मात्रक। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको निकालिए नहीं, याद कर लीजिए, कितना भैया 8.85 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, अच्छा मान लो आपके पेपर में मात्रक पूछा है कि इसका जो है मात्रक भैया क्या होगा, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा, तो बच्चा बच्चा बोलेगा कि यही होगा कूलाम स्क्वायर। ठीक है, क्या बोलेगा भैया, कूलाम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बोलेगा, या इसको जो भैया ऊपर ले जाओ तो बोलेगा कूलाम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन -1 कर दो भैया, मीटर की पावर -2 कर दो, ये पूछेगा। ठीक है, अब इसके बाद भैया जो है मामला गया फर्स्ट कि एप्सिलॉन का जो है बीमा क्या होगा, अब बताओ। तो देख मेरे भाई, बीमा निकालने का देखो 2 तरीका होता है, या तो आप मात्रक से निकाल लो, या तो आप जो है सूत्र से निकाल लो। ठीक है, तो बताओ कैसे निकालोगे, आइए निकालते हैं मात्रक से या जो है सूत्र से। देखो भैया, तो हम यहाँ पर जानते हैं यह बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो, यह बराबर होता है 1/क पाई भैया 4 पाई, कितना पाई, जल्दी बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R²। ठीक है मेरे भाई, तो ये होता है। अब यहाँ पर जो है इसको लिखिए, हमको मान निकालना है भैया, कहने का मतलब मेरे भाई यह है। ठीक है, अभी हम स्याही भर रहे थे, यहाँ पे भैया यह बराबर हो जाएगा, ठीक है, 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मान लो मेरे भाई आपको जो बीमा जो निकालने जा रहे हो, आपको बीमा याद नहीं है तो कैसे निकालोगे? देख मेरे भाई, डॉक्टर वो बनो कि मेडिकल स्टोर में दवाई कहीं भी रखी रहे उसको खोज लो, नहीं तो मेरे भैया बजरंग बली हनुमान जी की तरफ रहोगे ना डॉक्टर। तो जब उनको भेजा गया लाने के लिए क्या दवाई संजीवनी बूटी, तो पूरा मेडिकल स्टोर को उठाए थे, बोले थे जय श्री राम बोल के पूरा लाए थे, बोले थे डॉक्टर साहब दवाई खोज लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब भैया यह है कि ऐसा आप छात्र बनिए कि बस केवल फार्मूले से परिभाषा, मात्रक, बीमा सब मान जो है कच्चा चबा के खा जाया करो। ठीक है, अब देखो तो हमको भैया मान निकालना है किसका भैया, इसका ना, तो इसको हम इधर ले जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको नीचे ला दो 1/4 पाई। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा यफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बीमा भैया निकालना है, तो बताओ 1/4 पाई है ना, तो बच्चा जानता है कि अंक का बीमा नहीं होता है। देखो तो यहाँ पर भरोगे, ठीक है, यफ आएगा भैया ना, तो यफ का क्या बोलोगे, बोलो यफ बल है, बल, तो बल की बीमा होती है यम यल टी के पावर, जल्दी बोलो पढ़े हो, T-2 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा बल वाला। और भैया आवेश का जो बीमा होता है Q बराबर होता है IT, तो रट जाओ, Q बराबर यदि IT है तो AT होगा, क्या होगा, AT होगा भैया। जब तक तुम्हारा ये चैप्टर 1 2 3 भैया चलेगा, तुम्हारे नाक में बार बार जो है परेशान करेगा, दम जो है यहाँ पर परेशान करेगा, क्या भैया, आवेश का बीमा बार बार आएगा, तो रट जाओ। Q बराबर क्या होता है, AT होगा बीमा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे AT। ठीक है, फिर आ गया, चार्ज आ गया, इसका फिर होगा AT, तो AT गुणे AT भैया क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप लोग ऐसे लिखिए AT। ठीक है, लिख दीजिए। अब बताओ, अच्छा यहाँ पर बल का भी हो गया, ये चार्ज का भी हो गया, और भैया यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है, तो भैया डिस्टेंस का बीमा क्या होगा, यल न होगा, तो भैया यहाँ पर लिखा है आर स्क्वायर, मतलब हो जाएगा यल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद जो है आप आराम से हल करके भैया निकालिए। देखिए आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो A स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, देखो A का A स्क्वायर T स्क्वायर, अपान भैया हो जाएगा यम। ठीक है, यल यहाँ भी है, यल यहाँ भी है, लेकिन 2 पावर है, यहाँ पर कितना पावर भैया, 1 पावर है, कितना हो जाएगा 3 पावर, और ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम लोग जो है पहले यम लिखेंगे, फिर यल, फिर टी, फिर लिखेंगे ए। ठीक है, यम यल टी फिर ए। ठीक है, तो भैया यहाँ पर हो जाएगा, जरा सोचो यम यहाँ पर है, बताओ और कहीं यम लिखा है, नहीं बेचारा अकेले है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, तो हो जाएगा भैया यम के पावर -1। भैया इसको ऊपर ना भेज दिए, तो देखो नीचे यदि प्लस है पावर में तो हो जाएगा माइनस, माइनस में है तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यल कहाँ है, यल भी बेचारा यहाँ पर अकेले है, लेकिन पावर में कितना है, 3 है ना मेरे भाई, तो क्या करोगे बोलो, हो जाएगा यल के पावर -3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर भी है, तो बच्चा जानता है कि हम इसको ऊपर भेजेंगे। कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, काट देंगे, अरे ना भैया ना, इसका पावर प्लस में है, इसका पावर माइनस में है, कैसे काटोगे। ठीक है, तो इसको ऊपर भेज देना, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया टी के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस, ये हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। अब भैया बचा यहाँ पर ए के पावर 2 बच गया। ठीक है, आया भैया, तो ये आपका हुआ निर्वात की विद्युतशीलता का बीमा। यदि आपको मेरे भाई याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप लोग इस तरीके से आराम से भर के निकाल लीजिएगा। पहले लिखिएगा फार्मूला, ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ से पक्षांतर करके भैया क्या करोगे, इसका जो है मान निकाल लोगे। उसके बाद चार्ज का AT, इसका भी AT, बल का ये होता है, इसका हो जाएगा यल स्क्वायर, उसको धीरे धीरे सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे भाई, अच्छा देखो एक बात और, आपके पेपर में ये भी पूछता है कि निर्वात की विद्युतशीलता का जो है मात्रक जो है यम के यशय में दीजिए, यम के
यशय में, मतलब भैया मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर में दीजिए। अब बताओ मेरे भाई कैसे लगाओगे? तो आपको बीमा याद है? हाँ याद है, ये वाला, ठीक है। तो क्या करो, देखो यदि पूछता है यम के यशय में, ठीक है, इसकी मात्रक, ठीक है, मात्रक पूछता है भैया, तो क्या कहोगे? यहाँ पर लिखा है यम न, तो बच्चा जानता है यम माने द्रव्यमान का भैया है ना, तो यहाँ पर लिखोगे किलोग्राम। क्या लिखोगे? किलोग्राम। हो गया। लेकिन पावर में क्या? -1, तो यहाँ पर लिखो -1। ये लिखा है यल, मतलब लंबाई का मात्रक बोलो मीटर, तो हो जाएगा मीटर के पावर -3। ये देखो लिखा है टी, मतलब समय का होगा, बोलो, हो जाएगा सेकेंड के पावर कितना होगा भैया? जल्दी बोलो। यहाँ पर 4 है ना, तो 4 कर दो। देखो लिखा है ए मतलब एम्पियर, तो भैया जो यहाँ पर लिखोगे, जल्दी बोलो, लिखोगे एम्पियर के पावर क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया मात्रक, या यहाँ पर लिख दो एम्पियर लिख दो हिंदी में, तो A2 लिख दो, ठीक है। आ रहा भाषण में ऐसे कर दो, एम्पियर का स्क्वायर कर दो, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। या हिंदी में लिखना है तो लिखो किग्रा के पावर -1, मीटर के पावर -3, सेकेंड के पावर 4, एम्पियर के पावर 2। इस प्रकार से मेरे भाई ये भी जो है आपके पेपर में यूपी बोर्ड में जो है आता है। देखो मेरे भैया, हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग जो कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, और नोट्स कापी जो बनाए हो, और आप लोगों को जो है यूपी बोर्ड BCMK सर जी के द्वारा यहाँ पर भैया जो सिर्फ मसाला देना है, ठीक है। आप लोगों को आ जाएगा, इसको जो आराम से एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका आंकिक मान है, ये क्या मात्रक है, ठीक है भैया, और ये तुम्हारा क्या भैया इसका जो है, ठीक है, इसका भी मात्रक जो है बीमा क्या होगा, ये हो जाएगा। और ये पेपर में मेरे भाई जो 1 नंबर का पूछता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो मेरे भाई जल्दी से आप लोग जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है, अगले हेडिंग पर। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी तुम कितनी फूहर लगती हो, तुम कितनी फूहर लगती हो। यूपी बोर्ड क्लास 12 के मेरे हीरो, ये देखो आप लोगों के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने जो लिख दिया ताकि आपके समय की बचत हो भैया, और वीडियो जो है लंबा ज़्यादा ना बने, क्योंकि मेरे भाई आप जानते हो कि हमारा जो चैनल क्या है, नया है, ठीक है, और आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। देख भैया यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे मान लो दोनों आवेशों के मध्य क्या था भैया, वायु था या निर्वात था, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ठीक है। यदि मान लो दोनों आवेशों के मध्य जो है ना, बिचवा में ना कोई कुचालक पदार्थ भर दिए, कुचालक जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता भैया, तो कुचालक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं पता है? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। देखो एकदम साफ साफ भाषा में लिखा गया है, यदि 2 आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के स्थान पर कोई कुचालक पदार्थ भर दिया जाए, कोई कुचालक माध्यम रख दिया जाए, जैसे देखो यहाँ पर कांच है, मोम है, ठीक है, कागज है, तेल है, मतलब मेरे भाई कुछ भी रख दो लेकिन कुचालक पदार्थ, तो उसको हम लोग कहते हैं परावैद्युत पदार्थ, मतलब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। मेरे भाई इसका यूज जो है ना, इसका यूज जो है धारिता वाले में ज़बरदस्त तरीके से होगा, क्योंकि धारिता में क्या होता है, जब 2 चालक प्लेटों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ जब भरते हैं ना, तो भैया इस पूरे संयोजन को क्या कहते हो, बोलो, संधारित्र कहते हैं। और वह आवेश को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। मेरे भाई बातें बहुत सारी हैं, आएगा, ठीक है ना, 1 बाय 1 करके देखते रहना, ठीक है। अब देखो तो कह रहा है कि जिसका, जब ये माध्यम जब रख दिए तो कह रहा है कि जिसका जो परावैद्युतांक, अच्छा, कुचालक पदार्थ को बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ, और उसका भैया कुछ न कुछ मान होगा, ठीक है। तो जो K का जो मान होता है उसको हम लोग कहते हैं परावैद्युतांक। देखो यहाँ पर लिखा गया, बता रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते समझो। तो जहाँ पर भैया लिखे थे एप्सिलॉन नॉट ना, तो वहीं पर लिख देना इंटू K, ठीक है। अच्छा, वायु रहेगा या निर्वात रहेगा,
तो इस के का मान क्या होता है 1 होता है, यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, जब वायु या निर्वात भैया होता है, ठीक है, वायु या निर्वात के लिए इस के का भैया मान क्या होता है, जल्दी बोलो 1 होता है। और कोई माध्यम है तो यहाँ पर के लिख देना, के का मान जो है सबके लिए अलग अलग होता है। जब भी मेरे भाई होगा तो 1 से अधिक होता है। ठीक है, अच्छा जरा सोचो, यहाँ पर मैंने लिखा है कि दो आवेशों के मध्य, ठीक है, माध्यम, दो आवेशों के मध्य जो है माध्यम रखने पर, ठीक है, मध्य जो है भैया माध्यम जब रखोगे, माध्यम रखने पर, कौन सा माध्यम भैया, वही कुचालक माध्यम, ठीक है, कुचालक पदार्थ जब रखोगे तब क्या होगा, लगने वाला जो बल होगा घट जाएगा। कैसे आप बताइए। देख मेरे भैया, जब यहाँ पर तुम्हारा वायु था तो फार्मूला ये था, जब यहाँ पर कोई माध्यम भरोगे तो नीचे के लिखोगे ना, जब के भैया जब लिखोगे तो मान लो यहाँ पर 2 है 4 है कुछ भी मान होगा ना, तो जब भैया जब भाग दोगे तो कम ना आएगा। तो ये बात जो है मेरे भाई कभी कभी जो है 1 नंबर में पूछ लेता है। कैसे पूछेगा, जब दो आवेशों के मध्य कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाता है तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है घटेगा कि बढ़ेगा। तो बच्चा जानता है, अरे भैया क्लास 12th का मेरा हीरो जानता है कि माध्यम जब रखोगे कुचालक माध्यम तो लगने वाला जो बल है क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, 1-2 बार मेरे भाई सुनोगे ना, मैं जानबूझ के जो है यहाँ पर रिपीट करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिमाग में छप जाए। देख मेरे भैया, अब देखो तो हमने पढ़ा वायु वाला बल, मतलब वायु माध्यम के बीच। अब ये क्या आ गया, माध्यम आ गया भैया। तो इन दोनों में क्या संबंध है, तो देखो के को क्या बोलते हो, परावैद्युतांक बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखो भैया, वायु माध्यम के बीच लगने वाला बल और कुचालक माध्यम जो रखोगे उनके बीच लगने वाला जो बल होता है, उन दोनों के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, परावैद्युतांक कहते हैं। देख मेरे भाई, तुम कुछ मत याद करो, बस इसको याद कर लो, यफ वायु वाला यफ माध्यम वाला, दोनों को जब करेंगे डिवाइड तो आएगा के। और देखो मान लो आपका मन है कि हम ये वाला नहीं लिखेंगे तो एक फार्मूला और होता है। देखो इन दोनों के जगह पर एप्सिलॉन नॉट इंटू के के जगह पर आप चाहो तो एप्सिलॉन लिख सकते हो। इसको भैया क्या बोलते हैं, देखो परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता, परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता भैया। तो इसका मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, मतलब इनके स्थानवा पर ये भी लिख सकते हो मेरे भाई। किसी किसी किताब में जो है आप लोगों को ये भी मिल सकता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो आप लोगों को डरने की बात नहीं भैया, कुल मिला जुला के इसके स्थान पर ये भी हो सकता है। तो देखो जब तुमको ये वाला जब याद है तो आजा इसको नीचे कर दो। देखो अच्छा ये हो जाएगा तो हम लोग परिभाषा बना लेंगे। यही मेरे भाई जो है बताने का टारगेट है कि आप लोग बस केवल मेन पॉइंट याद कीजिए कि यफ वायु वाला यफ माध्यम वाला अनुपात को के कहेंगे, के मतलब परावैद्युतांक कहेंगे, या ये वाला देखो इन दोनों के रेशियो को भी क्या कहते हैं, के कहते हैं। मतलब परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को भी क्या कहते हैं भैया, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनो, मान लो हमारे पेपर में यूपी बोर्ड में भैया जो है आ गया कि परावैद्युतांक से क्या समझते हैं। ठीक है, तो पहले आप लिखिएगा कि कुचालक पदार्थ जो भरा जाता है दो प्लेटों के बीच में या दो आवेशों के मध्य में, ठीक है, तो इस कुचालक पदार्थ को ही कहते हैं परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और भैया जो है जब वायु के बीच लगने वाला बल और माध्यम के बीच, मतलब आवेशों के बीच क्या है, माध्यम है ना, लगने वाला बल का भैया जब अनुपात करते हैं तो भी कहलाता है परावैद्युतांक। दूसरे शब्दों में परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हो, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो भैया पेपर में पूछता है 1 नंबर का है तो आप कुछ भी लिख दो,
सब चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सूत्र जो है भैया दोनों लिखना, थोड़ा बहुत हिंदी का प्रयोग करने के बाद कहना इसको कैसे करते हैं व्यक्त, ले भैया फार्मूला ये भी होता है, फार्मूला ये भी होता है, उसके बाद मुस्कुरा के चले आना, ठीक है। आ रहा मेरे भाई। देखो ये यूपी बोर्ड क्लास 12th का भैया जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड भैया, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र लेक्चर नंबर मेरे भाई 2 चल रहा है। और आपको मेरे भाई बता दें, हमारा देखिए भैया चैनल अभी नया है, यूपी बोर्ड विथ एमके सर, हमारा भैया एक चैनल जो और भी है एमके जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। वो बड़े बच्चों के लिए भैया है, आपका देखने का मन होगा मेरे भाई तो उसको जाके देख लेना, ठीक है। और जल्दी से आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो है हम फिर लेके आएंगे तीसरे वाले पार्ट में, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में मेरे भाई इसको जो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।